शाबाश! पृथ्वी के विनाश के साथ साथ तूने मेरे दुश्मन लिटिल सिंघम को भी कैद कर दिया। शाबाश! जाओ, उन बच्चों को कैद से निकलने मत देना। सारे शेरदिल राक्षस बर्फ में कैद हो गए और हम इस बर्फीले खंडर के अंदर। अब क्या करेंगे लिटिल सिंघम भाई? हमें यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? वो तुम शेर पर छोड़ दो। चलो। खाखरे के कसम लिटिल सिंघम भाई, आज तो मेरा सीख कबाबी बनने वाला था। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अरे ये क्या है? ये पुतला यहाँ किसने रखा? बढ़ गई ना गुगली। ये और ये भी खाओ। ये ले और ये भी ले। लिटिल सिंघम, जल्दी चलो। आगे मत आओ, यहाँ खतरा है। हम रुक नहीं सकते, बस मेरे पीछे रहना। Not so funny. अब तुम देखो शेर का टशन। बाय बाय। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। क्यों बबली? ये बबली कहाँ गई लट्टू? शेर का सामना करने से तू इतना डर गई कि मेरे दोस्तों पर वार करना शुरू कर दिया। अरे बर्फीले राक्षस
राक्षसनी बहन, अपने ठंडे ठंडे हाथ मुझ पर से हटावो ने। लो हटा दिया। मेरा ये मतलब नहीं था ने। इन कुल्फियों से मैं निपटता हूँ, तुम लोग एक्शन एंजॉय करो। क्या मस्त धुलाई की है तुमने लिटिल सिंघम भाई। धपक धुपक धपक। बस बहुत हुआ बर्फीना, बहुत तंग कर लिया तूने मेरे दोस्तों को। अब तेरा अपने बिल में वापस जाने का वक्त आ गया है। महाराज काल खुश होंगे। जल्दी ही पूरी पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। ये बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब देख शेर का टशन। चिकी! लट्टू, बबली! जा जा, काल को बता दे कि शेर के होते हुए पृथ्वी के आसपास जो भी भटकेगा वो ऐसे चूर चूर हो जाएगा। तेरा चाबुक मेरी ढाल, देखते हैं किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तुम्हारा खिलौना तो छिन गया लिटिल सिंघम। अब क्या करेगा पिद्दी बच्चे? वही जो बच्चे करते हैं, मस्ती। इस राक्षसी को टाटा बाय बाय करने के लिए इससे प्रलय पत्थर का टुकड़ा लेना ही होगा। तेरी हरकतों का फल अब तेरे दोस्तों को मिलेगा। नहीं! तेरी इतनी हिम्मत? लट्टू!
अभी तक तो तेरे साथियों को सिर्फ बर्फ में जमाया था, अब तेरी आंखों के सामने उनका अंत करूंगी। हाँ। शेर के दोस्तों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आता माझी सटकली। बहुत हार रहा था ना, हाँ पिद्दी शेर? अब हुई ना बोलती बंद? हाँ? 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 चाबुक छोड़! हाँ? 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 तेरा घर जाने का टाइम आ गया है। नहीं! नहीं! पाताल का दरवाजा यही है, तो इसका ताला भी यही कहीं होगा। हाँ, गुड जॉब चिकी। दूर हटो पाताल द्वार से। जल्दी पाताल द्वार बंद करो लिटिल सिंघम। इस बार तो तुमने द्वार बंद कर दिया लिटिल सिंघम, पर याद रहे कि तुम्हारी हर जीत से काल का क्रोध और बढ़ेगा। काल चाहे जितने भी द्वार खोल ले, जितने ही राक्षसों को जगा दे, मैं उसकी हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। नहीं लिटिल सिंघम, अपनी जीत को मेरी हार मत समझना। मुझे पृथ्वी को पाताल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जादूगर शंभाला, अगला राक्षस जगाने के लिए तैयार हो जा। शंबाला जंबाला, बेकार 21 बार प्रलय पत्थर विनाश के लिए हो जा तैयार। मेरा पृथ्वी को नष्ट करने का सपना पूरा होकर रहेगा। जाग उठा है काल, अब पृथ्वी बनेगी पाताल। तबाही, तबाही, तबाही। जहरीला, पूरा कर काल का हुक्म।
अरे हट रे बदबूदार बुलबुले। ओए होए, ये कराटे को क्या हो गया? लगता है काल ने अपना अगला पाताल का दरवाजा खोल दिया है। लिटिल सिंघम, तुम द्वार तक पहुंचो, हम यहाँ संभाल लेंगे। हाँ। जल्दी चलो। हम पहुंच चुके हैं दौड़म दौड़ मैराथन के आखिरी पड़ाव पर। लोगों में बहस चल रही है फुल ऑन। जीतेगा कौन ये मजेदार मैराथन? आ गए हमारे सुपर फास्ट खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी सुपर फास्ट से सुपर डरावने कैसे बन गए? भागो! बचाओ! अरे, शेर के स्वागत के लिए तो थोड़ा रुक जाओ। अरे वाह! अब आएगा असली फन, क्योंकि आ गया है इंडिया का यंगेस्ट सुपर कप, लिटिल सिंघम। क्यों, कैसा लगा शेर का टशन? पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है उसका लिटिल सिंघम। जान बचाने के लिए शुक्रिया लिटिल सिंघम। आज का इनाम तुम्हें ही मिलना चाहिए। हाँ, शुक्रिया मेयर सर, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। हाँ? लगता है हमारे बिन बुलाए मेहमान पार्क में टहलने चले गए हैं। चलो, उन्हें शेर का स्पेशल झूला झुला कर आते हैं। कितनी बदबू आ रही है। ये पाताल का जहरीला पानी है बबली, संभल कर चलना। बचाओ रे लिटिल सिंघम भाई। लड्डू! चिक्की, पीछे हटो। बबली, चिक्की, कीड़ों को छूना मत। Not so funny। ये गंदा पानी और कीड़े कहाँ से आ रहे हैं लिटिल सिंघम? हाँ? वहाँ से, चलो देखते हैं। पाताल का द्वार जरूर इसी के अंदर है। एक से बढ़कर दूजा नहीं, तीजा, पर सबसे बड़ा जहरीला।
जहरीला पहली बार शेर का सामना कर रहा है। अपने आप पे तरस खा और प्रलय पत्थर देकर पाताल लौट जा। चल, तुम्हारी पृथ्वी ही मेरा पाताल बन जाएगी। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा दहाड़, तब तक मैं लाऊंगा जहरीली पानी की बाढ़। तू शेर को इतनी आसानी से नहीं रोक सकता। बबली, वो बाइनोकुलर्स यहाँ दो। जहरीला डैम के पानी को जहरीला बना रहा है और उसी जहरीले पानी से वो शहर में बाढ़ लाएगा। लिटिल सिंघम भाई, अगर बाढ़ आ गई तो सब लोग जहर में स्विमिंग कैसे करेंगे? लट्टू, स्विमिंग के अलावा भी एक और रास्ता है। बबली, जरा पता लगाओ कि शहर में कोई नेवी म्यूजियम है क्या? ओके। वाओ, इस शिप में तो सब फिट हो जाएंगे। क्या मस्त आइडिया सोचा है ना लिटिल सिंघम भाई। पर पानी के बिना इसे यहाँ से हिलाएंगे कैसे? इस काम के लिए चाहिए होगी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर। शेर दिल रक्षकों, हमारी मदद करो। क्या तुमने पाताल का द्वार ढूंढ लिया लिटिल सिंघम? जी रक्षक शेर, पर द्वार बंद करने से पहले हमें शहर के लोगों को दानव जहरीला के जहरीले पानी से बचाना होगा। रक्षक जी, जलबीजा शहर में जहर की बाढ़ लाने वाला है। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले इस जहाज पर लगाना होगा सुरक्षा कवच। डैम टूटने वाला है, हमें जहाज को शहर में जल्दी ले जाना होगा। अभी लो। जल्दी ऊपर चढ़िए। इस बार बाल बाल नहीं, बाढ़ बाढ़ बच गए। जहरीला, तेरी शक्ति किस काम की जो एक बच्चे को डुबा नहीं पाई? खत्म कर उस लिटिल सिंघम को, खत्म कर। जो हुकुम महाराज काल। इससे पहले कि जहरीला अपना जहर कहीं और फैलाए, मुझे उसका प्रलय पत्थर निकालना होगा। पर वो गया कहाँ? हाँ? लिटिल सिंघम, पीछे देखो। अपने आप को बहुत समझदार समझते हो,
अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। पानी के जहर का असर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारा सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारे सारे कवच बेअसर हैं। और शेर के सामने सब दुश्मन बेकार। तुम सब नीचे जाओ। काल के खरबूजे, जहाज में सफर करने के लिए तो तूने टिकट ली नहीं। खैर चल, तेरी पाताल का रिटर्न टिकट कटवाता हूँ। लिटिल सिंघम, प्रलय पत्थर उसके ताज में है। लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। लिटिल सिंघम, तुम्हारा नन्हा शेर तो गया, अब तुम्हारी बारी। पीछे हट दानव, हम 3 हैं और तू 1। है? लगता है तुम प्रलय पत्थर की ताकत को जानते नहीं हो। एक से बढ़कर दूजा नहीं, तीजा। शेर दिल शक्ति, मेरी रक्षा करो। तुम्हारा समय खत्म। लिटिल सिंघम, संभल के। अब तुम देखो शेर का टशन।
खत्म जहरीला। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आज हमने लिखना है प्रोग्राम कि हम डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू को, ठीक है ना, और वो होगा एक करैक्टर, ठीक है ना, जिसका नाम हमें देंगे उसे ग्रेड का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है हम स्टार्टिंग करते हैं हैशटैग इंक्लूड से, आगे हम यूज़ करेंगे stdio.h। तो ये हमने प्रीवियस डायरेक्टरी बना ली है और ये डायरेक्टरी कौन सी है आपको पता होना चाहिए। अच्छा रुकिए, इससे पहले मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। ये फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास आउटपुट आएगी, ठीक है ना। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू को करैक्टर की ग्रेड के, ठीक है ना। तो हमें आउटपुट चाहिए इसके हिसाब से ग्रेड इज़ ए, या फिर ऐसे देखें स्टूडेंट अली, ठीक है ना। तो अब हमें डिस्प्ले क्या कराना है, आउटपुट स्टूडेंट, उसका नाम है अली, ग्रेड उसका ए है, ठीक है ना। तो हमने डिस्प्ले कराना है वैल्यू ऑफ करैक्टर ग्रेड, ठीक है ना। इसके अंदर ये कुछ नहीं कहा गया कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, सही है ना। इसका मतलब हम खुद ही इनपुट देंगे। तो पहली डायरेक्टरी बना ली है तो इसके साथ हम दूसरी भी बनाएंगे ताकि ये हमें मॉनिटर पर शो करा सके, कौन io.h, ठीक है ना। तो यहाँ से हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे, void main, यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो स्टार्टिंग हम लेंगे एक करैक्टर बनाने से। तो करैक्टर हमारे पास कौन सा होगा, ग्रेड होगा, ठीक है ना। और हम उस ग्रेड को वैल्यू देंगे एक ही, क्योंकि हमने यहाँ पर ए ग्रेड को प्रिंट कराना है, ठीक है ना। तो ये हमने करैक्टर ले लिया, ठीक हो गया। क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये लाइन प्रिंट करानी है ना। उसने ये नहीं कहा कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, इसका मतलब हम खुद ही इनपुट देंगे यहाँ पर। तो हम यूज़ करेंगे printf std स्टूडेंट अली। तो ये हो गया यहाँ पर क्लोजिंग। अब दूसरी लाइन क्या है, ग्रेड इज़ ए। लेकिन हमने यहाँ पर अगर हम ऐसे ही लिखेंगे ना तो ये इस तरह आउटपुट नहीं आएगी। तो ये आएगी आउटपुट स्टूडेंट अली, इसके आगे ही आ जाएगा ग्रेड इज़ ए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर /n यूज़ करना था, लेकिन अगर हमने यहाँ पर नहीं यूज़ किया तो हम अगले printf में यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, printf यहाँ पर हम यूज़ करें /n ताकि यहाँ से लाइन चेंज हो जाए। /n आगे हम लिखेंगे ग्रेड इज़, और आगे हम लिखेंगे %c। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि जैसे हमने ये लिख लिया तो वैसे हम क्यों नहीं लिख देते ग्रेड इज़ ए। तो वो इसलिए क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि हमें करैक्टर बनाना है, ठीक है ना। यानी कि उसने ये चीज़ लाज़िम कर दिया कि हम करैक्टर ही बनाएंगे, करैक्टर बनाकर आगे हम काम करेंगे। तो इसलिए हमें करैक्टर बनाकर उसकी वैल्यू को कॉल करना पड़ेगा। करैक्टर कौन सा है, ग्रेड है, ठीक हो गया। तो इसे क्लोजिंग कर दी हमने। आगे सिंपल जो हम गेटस्टेज का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो करली ब्रेसर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर आपने जैसे ये लगाकर एक लाइन छोड़ दी है ना, आप चाहे तो ये करली ब्रेसर लगाकर इसके आगे से ही प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखिए करैक्टर ग्रेड ए, क्लियर स्क्रीन। यहाँ से पहला प्रिंट होगा पहले स्टूडेंट अली, ये स्टूडेंट अली, ये चीज़ प्रिंट होगी जाएगी। printf /n यानी कि यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी, दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। ग्रेड इज़ %c यानी कि अब ग्रेड इज़ %c यानी कि करैक्टर को कॉल कर रहा है। और ग्रेड कौन सा है, ये वाला करैक्टर है ए, तो यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको एक और बात बताता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हमें यूज़र कहता है कि हम डिस्प्ले कराएं वैल्यू को, ठीक है ना, ऑफ करैक्टर की, ठीक है, इन ASCII, ठीक है ना।
फ़र्ज़ करें वो हमें कह रहा है कि हमें करैक्टर बनाएं, ठीक है ना, करैक्टर बनाएं और उसकी आस की वैल्यू को हम प्रिंट कराएं, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम चलिए इस लाइन को हम अलग कर देते हैं, ये अलग कोड है, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए है। तो हम शुरू करते हैं हैशटैग include stdio.h, हैशटैग include conio.h, void main। यहाँ पर तो सेम ही होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो अब मैंने जैसे आपको कहा था इसके आगे से भी हम शुरू कर सकते हैं, तो हम यही से शुरू करने वाले हैं। वो आपको समझाने के लिए चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा है करैक्टर बनाओ, तो हम करैक्टर बना रहे हैं, चलो ग्रेड ही बनाते हैं, ठीक है ना। उसे हम दे रहे हैं ए, ठीक है, वैसे ही सेम। अच्छा, उससे पहले हम इसका एक बार ना आउटपुट लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले की लिखी थी ना। तो इसकी आउटपुट हमें चाहिए ASCII ऑफ G इज़ 65, ये ठीक रहेगा ना। तो हमें ये चीज़ आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हमने एक करैक्टर बनाया है, करैक्टर बनाने के बाद आपको पता है हम क्लियर स्क्रीन करेंगे CLR, तो ये चीज़ तो होगी, ठीक है। अब हमें printf यूज़ करना होगा, printf। तो हमें क्या लाइन प्रिंट करानी है, ASCII ऑफ G इज़, यहाँ तक तो सेम ही होगा ना, ASCII ऑफ G इज़। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब ASCII कोड को आपको पता होना चाहिए कि अगर हम करैक्टर के साथ यूज़ करेंगे %C को, ठीक है, तो वो करैक्टर की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, करैक्टर वैल्यू होगी, ठीक है ना, ठीक हो गया। अगर हम वही करैक्टर के लिए हम यूज़ करें %D को, तो वो उसकी ASCII कोड को प्रिंट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि %D आपको पता है इंटीजर में वैल्यू लिखता है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें करैक्टर हमारे पास स्मॉल a है ना, तो ये उसका ASCII कोड 97 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ASCII कोड आपको पता होना चाहिए, वो कीबोर्ड के अंदर जो नंबर्स होते हैं उस हिसाब से इन्हें कोड्स दिए जाते हैं। जैसे इस A के लिए 97 है, तो कैपिटल A के लिए हमारे पास 65 है, ठीक है ना। A के लिए 97 है, तो हमारे पास स्मॉल b के लिए 98 है, ठीक है ना। इसी तरह तो हमने कैपिटल A यूज़ किया है, तो पहले तो हम यही लिख लेना %D लिखेंगे, ठीक हो गया। अब कौन सा करैक्टर हमने लिखा है, ग्रेड। तो यहाँ पर हम गेटसेज का फंक्शन लगाएंगे, ये क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो अब देखिए हमने करैक्टर ग्रेड बनाया है A, हमने यहाँ पर इंटीजर तो यूज़ नहीं किया, तो हम %D की यूज़ कर रहे हैं। ये वही बात है, जब हमने %D यूज़ किया है ना, तो वो करैक्टर का पहले हमारे पास देखा है करैक्टर का हमारे पास ग्रेड, बल्कि ग्रेड को देखेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ग्रेड लिखा है, हालांकि %D यूज़ करके हमने ग्रेड लिखा, तो ग्रेड तो हमारे पास करैक्टर है, ठीक है ना। तो वो उसे देखेगा कि साथ में ये करैक्टर है, तो इसके पास वैल्यू कौन सी है, वैल्यू इसके पास A है, ठीक है ना। तो वो सिंपल सी A को प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो %D है, यानी कि वो तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर सकता है सिर्फ, तो वो A को प्रिंट नहीं करेगा। वो A की जो ASCII वैल्यू होगी ना, यानी कि 65, वो उस चीज़ को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। A की ASCII वैल्यू को वो प्रिंट करेगा, जैसे 65 उसने लिखा है। और अब आप शायद सोच रहे हों कि ये हम गेटसेट फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, हर फंक्शन के एंड पे हम गेटसेट फंक्शन यूज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो गेटसेट फंक्शन का बेसिक जो काम है ना, जो हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन होती है, जैसे ये देखिए, फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे पास इसकी मेन स्क्रीन है जहाँ पर इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है ना। अब जब हम ये stdio लिखते हैं, ये तो हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन हो जाता है, तो इससे हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को प्रिंट भी तो हमें करना है ना, ठीक है ना। तो उस चीज़ को प्रिंट करने के, बेशक ये printf हमारे पास आउटपुट फंक्शन और ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में आता है, ठीक है ना, लेकिन ये हमें मॉनिटर पर प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करेगा इनपुट और आउटपुट के तौर पर। तो conio.h में हमारे पास गेटसेट फंक्शन होता है, जो गेटसेट फंक्शन हमें आउटपुट मॉनिटर के ऊपर शो कराता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ हम यहीं पर अगला फंक्शन प्रोग्राम भी शुरू करते हैं, तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं इंशाल्लाह।